दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज हम सीटेट एग्जाम 2023 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, रुचियों का विकास बालक में निर्भर करता है। तो जो रुचियों का विकास होता है बालक में किस पर निर्भर करता है? सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ज्ञान का द्वितीय सोपान है। तो ज्ञान का द्वितीय सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लकड़ी एवं पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो लकड़ी एवं पत्थर के जो घर होते हैं पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। जैसे मनाली और कुल्लू मनाली हुआ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड आदि राज्यों में जो पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें जो है लकड़ी एवं पत्थर के घर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान शिक्षा में छात्र की क्या भूमिका है? तो वर्तमान जो शिक्षा में जो है छात्र की जो भूमिका है अधिगम करता है। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। और छठा क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है? वर्णों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां जो प्रश्न है, चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। तो चोम्स्की के अनुसार जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है क्या होती है? जन्मजात होती है। और आठवां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में अंतर कर सकता है? तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होता है तो दो वस्तुओं में अंतर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु राज्य से भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कौन से राज्य? तो तमिलनाडु राज्य से जो है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीन राज्य ऐसे हैं भारत के जो तमिलनाडु राज्य से सटे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर संबंधित है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो संबंधित है किससे? आगमन विधि से। आगमन विधि में पहले क्या होता है? पहले उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है आगमन विधि में। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो लोहड़ी जो है पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को रट्टा मारने की प्रणाली पर रोक लगाता है। मतलब कि बच्चा जो होता है रट्टा मार के ना पढ़े, ठीक है, तो उस प्रणाली पर क्या करता है? एनसीएफ रोक लगाता है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन किस चिंतन के अंतर्गत आता है? तो वैज्ञानिक जो चिंतन होता है अपसारी, तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और जो सृजनात्मक चिंतन होता है ये भी क्या होता है? ये भी अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, कौन सा सामाजिक प्राणी नहीं है? तो कौन सा सामाजिक प्राणी नहीं है? मकड़ी क्या है? सामाजिक प्राणी नहीं है। मकड़ी कीट भी नहीं है, कीट के अंतर्गत भी इसको नहीं रखा गया है। तो मकड़ी जो है कीट भी नहीं है और सामाजिक प्राणी भी नहीं है। सामाजिक प्राणी जैसे दीमक है, दीमक क्या है? सामाजिक प्राणी है। चींटी है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? लेव वाइगोत्स्की संबंधित हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम के वक्र से अभिप्राय है। तो अधिगम के वक्र से क्या अभिप्राय है? अधिगम जो वक्र होते हैं सीखने की गति को क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो अधिगम का जो वक्र होता है सीखने की गति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, बाबा गरिया पूजा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो जो बाबा गरिया पूजा है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियताबद्धता का क्या अर्थ है? तो सक्रियताबद्धता का अर्थ क्या है? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। और देखिए जो अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी जो समस्या होती है वो क्या कहलाती है? बुलिमिया कहलाती है। और अगला क्वेश्चन देखिए,
प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। तो प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, परोपकारिता है। तो परोपकारिता क्या है? तो परोपकारिता मीन्स होता है स्वहित के बिना किसी की मदद करना, परोपकारिता कहलाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कर सकता है, कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर, यदि बच्चों से वह क्या करे, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करे तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगला प्रश्न, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अभिव्यक्त के अवसर प्रदान करना। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? बच्चों में कल्पनाशीलता का पोषण करना। तो ठीक दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।